Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPD with Dr. Junaid Ali. So our next topic is that the movement in neck. The movement in neck is the first is the flexion. Flexion in neck. The flexion is a, when face comes closer to chest. जब हमारा फेस से क्लोज आए हमारे चेस्ट के तरफ तो उस वक्त फ्लेक्शन होती है, ठीक है। एंड एक्सटेंशन कब होगी? जब हमारा फेस है जो अवे फ्रॉम द चेस्ट से जाए तो उस वक्त हमारी होगी एक्सटेंशन। लेटरल फ्लेक्शन कब होगी? व्हेन ईयर इज ब्रॉट क्लोज टू शोल्डर। जब हमारा ईयर है क्लोज जाए शोल्डर की तरफ तो उस वक्त हमारी होगी लेटरल फ्लेक्शन। रोटेशन रोटेशन कब होगी? व्हेन नेक रोटेट से सो दैट द चिन गोज टू अपोजिट साइड। जब हमारा नेक रोटेट करे तो चिन हमारी जो है वो अपोजिट साइड में जाएगी, उस वक्त हमारी रोटेशन ऑफ नेक होगी। ओपनिंग द माउथ कब होगा? व्हेन ए लोअर जहा इज लोअर्ड तो ओपन द माउथ। व्हेन जब हमारा लोअर जहा लोअर होगा तो हमारा ओपन होगा माउथ। एंड क्लोजर ऑफ माउथ कब होगा? व्हेन लोअर जहा इज अपोज्ड टू द अपर जहा। जब हमारा लोअर जहा अपोज्ड होगा टू द अपर जहा, क्लोजिंग होगी माउथ की। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कब होगी? व्हेन ए लोअर जहा स्लाइड से फॉरवर्ड इन इट्स socket in the temporal bone of the skull, so the protection is a cast। जब हमारा लोअर जहा फॉरवर्ड की तरफ इन स्कल के जो टेम्पोरल बोन है इसके सॉकेट में जाएगा तो उस वक्त हमारा जो मूवमेंट होगी वो होगी प्रोटेक्शन। रिटेक्शन कब होगी? रिटेक्शन व्हेन ए लोअर जहा स्लाइड्स बैकवर्ड इन इट्स सॉकेट इन द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। जब हमारा लोअर जहा बैकवर्ड इन इट्स सॉकेट है यानी टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल की तरफ करे तो हमारी उस वक्त होगी रिट्रैक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा दूँ कि ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजिंग ऑफ माउथ, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन क्या होती है। ये है हमारी ओपनिंग ऑफ माउथ। इसमें देखें कि लोअर जहाँ लोअर्ड हो रहा है तो ओपनिंग ऑफ माउथ हो रही है, ठीक है। मैंने इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि हमारा जो लोअर जहा इज अपोज टू द अपर जहा हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा क्लोजिंग ऑफ माउथ हो रहा है। प्रोटेक्शन कब हो रही है? जब हमारा ये जो हमारा टेम्पोरल यानी कि जो बोन है वो आगे की तरफ आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे हम प्रोटेक्शन, ठीक है। रिटेक्शन कब होगी? जब हमारा मैंडिबल यानी ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है वो हमारा पीछे की तरफ मूव करेगा तो उस वक्त हमारी रिट्रैक्शन ऑफ लोअर जहा होगी, ठीक है। इससे बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन मूवमेंट इन द ट्रक। बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड द फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक। जो आगे की तरफ है हाई मूवमेंट यानी बेंड करे तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक कहेंगे। साइडवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड लेटरल फ्लेक्शन। साइडवर्ड मूवमेंट जब हमारी होगी ट्रंक के तरफ तो ट्रंक के ऊपर तो हम उसको कहेंगे लेटरल फ्लेक्शन। ये आप देख सकते हैं लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड ट्रंक। इसमें ट्रंक हमारा मेन इसका टॉपिक है। साइडवर्ड रोटेशन इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन। साइडवर्ड जो रोटेशन होगी उसको हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। अब हमारे पास कुछ टर्म्स है जो यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द मसल। पहले पहले हमारा जो आता है उसमें आता है ओरिजिन। ओरिजिन हम किसे कहते हैं? ओरिजिन हम उसे कहते हैं द एंड ऑफ अ मसल व्हिच इज रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन। जब हमारे मसल की कंट्रैक्शन हो उस वक्त जो पार्ट फिक्स्ड हो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द ओरिजिन। हमारा नेक्स्ट है वो है इंसर्शन। द एंड ऑफ अ मसल व्हिच मूव ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन। The two terms origin and insertion are sometimes interchangeable when the origin moves and the insertion is fixed.
इंसर्शन हम किसे कहेंगे, वो एंड मसल की जो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन क्या हो, मूव कर रही हो, उसको हम इंसर्शन कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें यही लिखा है कि एक वक्त कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन मूव करे, इंसर्शन फिक्स्ड हो, ठीक है। बेली बेली हम उसे कहते हैं जब जो फ्लैशी पार्ट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ अ मसल, जो मसल की फ्लैशी एंड कंट्रैक्टाइल पार्ट हो मसल की, हम उसे कहते हैं बेली। टेंडन टेंडन हम द फिब्रस नॉन कंट्रैक्टाइल एंड कॉर्ड पार्ट ऑफ मसल। टेंडन हम उसे कहते हैं जो इंसर्शन मसल किए उसको इसके साथ ही कुछ टेंडन्स है उसको अटैच कर किए रखे हुए होते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेंडन। एपोन्यूरोसिस हम उसे कहते हैं द फ्लैटेड टेंडन, जो एपो जहाँ पर टेंडन होता है ना, उसी के साथ ही कुछ एपोन्यूरोसिस भी उसको टेंडन को कनेक्ट हुए किए होते हैं, तो हम उसको कहते हैं एपोन्यूरोसिस। रेफ इज अ fibrous band made up of interleukin fibrous of the tendons or aponeurosis। फिर रेफ हम उसे कहते हैं जो इंटरडिजिटिंग फाइबर हो ऑफ द टेंडन्स और एपोन्यूरोसिस, जहाँ वो टेंडन और एपोन्यूरोसिस के लाइक साथ हो, तो हम उसे रेफ कहते हैं। जैसे अनलाइक लेगामेंट, लाइक एज लेगामेंट होगी, यहाँ लेगामेंट की तरफ होगी। एंड स्ट्रक्चरेबल, वो स्ट्रक्चरेबल होगी, ठीक है। एंड लेगामेंट्स हम fibrous inelastic band which connect two segment of a joint। एंड लिगामेंट हम उसे कहते हैं जो कनेक्ट करे टू सेगमेंट ऑफ अ बोन। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, और हमें नेक्स्ट इन लेक्चर वी डिस्कस द स्किन।